YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम माता तुलसी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि हमको तुलसी दल कैसे तोड़ना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए, तुलसी दल तोड़ते समय मंत्र का क्या प्रयोग करना चाहिए और तुलसी के विषय में जो अन्यत्र सावधानियां हैं हमको क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए, वह सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। और जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वह सब शास्त्र विदित प्रमाण होंगे। कारण मेरे जीवन का एक ही है लक्ष्य, ना इसकी ना उसकी, मात्र केवल शास्त्रों का पक्ष। तो शास्त्रों में जो जो कुछ भी कहा है वह सब कुछ मैं आपको सह प्रमाण के साथ बताऊंगा कि तुलसी माता का चयन कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमको तुलसी चयन करते समय रखनी चाहिए। यह सारी नॉलेजेबल बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जिसके घर में माता तुलसी है ना, बोले वह घर वैकुंठ के समान है। तुलसी विटपस्थानम यशाग्रेव तिष्ठति तत्ग्रहम तीर्थ रूपम ही न यान्ते यम किंकरा। बोले जिसके घर में तुलसी की छांव या माता तुलसी विद्यमान होती है ना, उस घर में मरने वाला आदमी भी नरक को नहीं प्राप्त होता। इतनी बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में तुलसी माता के बारे में बताई गई है। इसीलिए सदैव ध्यान रखिए, जिस तुलसी को आप पौधा समझने की भूल कर रहे हैं वह तुलसी पौधा नहीं है, वह तुलसी स्वयं में माता भगवती है। और इसके विषय में कहावत कही जाती है, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, ब्राह्मण मनुज न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। तुलसी को पौधा, गाय को पशु और ब्राह्मण को एक साधारण इंसान समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुलसी दल तोड़ते समय आप सभी भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए कि हम गलत वारों में या गलत तिथियों में कभी भी तुलसी का चयन ना करें। और शास्त्रों में जो जो कहा है मैं वो आपको बताऊं कि किस दिन किस तिथि के दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, इसके विषय में शास्त्र में प्रमाण दिया हुआ है। वह प्रमाण आप लोगों के सामने है। वैधृतोच व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादश्याम सूतकै द्वयो संक्रांतौ कृष्ण पक्षांते द्वादश्याम निशि संध्यायो। निर्णय सिंधु में कहा है कि मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन और रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ संध्या काल के समय, जिस समय सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, उस समय भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। कृष्ण पक्ष की जो संक्रांति आती है उस संक्रांति के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ द्वादशी के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णमासी के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। यह शास्त्र में प्रमाण दिया गया है। तो पहला ध्यान, तुलसी दल कब नहीं तोड़ना चाहिए यह आपको पता हुआ। और साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखिए कि संडे के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, पत्र नहीं तोड़े जाते। अब आपके मन में आएगा कि संडे के दिन विशेष क्यों नहीं तोड़ा जाता, तो इसके विषय में मैंने वीडियो बनाई है। आप चाहे तो आई लिंक में या डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी बात कि तुलसी दल तोड़ते समय एक एक पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। हम लोग एक एक पत्ते को तोड़ते हैं। इसके विषय में शास्त्र में कहा है कि तुलसी दल कभी भी एक एक पत्र के साथ नहीं तोड़ना चाहिए, अग्रभाग से तुलसी दल को तोड़ना चाहिए। और पूर्णता के साथ एक एक पत्ते ना तोड़कर पूरी दल मंजरी के साथ तुलसी दल को तोड़ना चाहिए। और जिस समय आप तुलसी दल तोड़ें तो यह भी बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह शास्त्र कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रमाण आपके सामने है। अभिन्न पत्राम हरिताम हृदय मंजरी संयुताम चीरोदारणव संभूताम तुलसीम दापियेत धरिम। यह ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि एक एक पत्ता करके नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ तुलसी को हिला हिला कर भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अग्रभाग के साथ, पूर्ण मंजरी के साथ तुलसी दल को तोड़ना चाहिए। और तीसरी बात तो समझनी चाहिए आप सभी लोगों को, वह क्या है कि बिना स्नान किए हुए कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए हुए जो तुलसी दल को छूता है, स्पर्श करता है, वो नरक का भागी होता है। और यह प्रमाण भी आप लोगों के सामने है। असनानत्वा तुलसीम चित्वा देवता पितृकर्मणि तत्सर्वं निष्फलं याति
पंचगव्येन शुद्ध्यति। बोले जो इंसान बिना स्नान के तुलसी दल को छूता है या तुलसी दल तोड़ता है, देवताओं के लिए या पितृकर्म के लिए, उसका वह कर्म कभी सफल नहीं होता। इसलिए पंचगव्य के द्वारा स्नान करके ही वह इस पातक पाप से बच सकता है। इसलिए कभी भी स्नान किए बगैर तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। और चौथी बात आपको यह भी ध्यान में रखना है कि तुलसी दल तोड़ते समय मंत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी माता का जब भी आप चयन करें तो बिना मंत्र के तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और इसके विषय में भी शास्त्र ने स्पष्ट प्रमाण दिया है, मंत्रेणानेन यह कुर्याद धृत्वा तुलसी दलम पूजनम वासुदेवस्य लक्ष्य पूजा फलम लभेत। पद्म पुराण में कहा है कि जो इंसान तुलसी दल तोड़ते समय मंत्र का प्रयोग करता है उसको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कई लोग बिना मंत्र के ही फटाफट तुलसी दल को तोड़ना शुरू कर देते। पंडित जी ने कहा जाओ तुलसी लेके आओ, माता जी ने कहा जाओ तुलसी, आपने फटाफट तोड़ी, तुलसी दल लेकर आ गई। यह अनुचित है, यह गलत है। तुलसी दल सदैव मंत्र के साथ तोड़नी चाहिए, बिना मंत्र के तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए पांचवी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि तुलसी दल तोड़ते समय हमको कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो शास्त्र में तुलसी दल तोड़ने का जो मंत्र है वह दिया गया है। वह मंत्र आप लोग याद कर लीजिए, आपके स्क्रीन में वह मंत्र आ रहा होगा, आप देखिए। वह मंत्र है तुलस्य मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवशार्थे वरदा भव शोभने। हे मां तुलसी, मैं भगवान केशव के लिए आपका चयन कर रहा हूं, आप मुझे फल प्रदान करने वाले बने। अगर आप इस मंत्र के द्वारा तुलसी दल नहीं तोड़ सकते तो द्वादक्षर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इस मंत्र के द्वारा भी तुलसी दल तोड़ सकते हो। या ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र के द्वारा भी आप तुलसी दल का चयन कर सकते हैं। लेकिन बिना मंत्र के तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और छठवीं बात जो आपको सदैव ध्यान में रखनी है वह क्या क्या है, उन बातों को भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि जब आप तुलसी दल को तोड़ लें तो कभी भी तुलसी दल को तोड़कर हाथों में रखकर आपको कभी भी पूजा गृह में लेकर तुलसी नहीं जानी। अर्थात आपने तुलसी दल तोड़ा तो कई लोग हाथों में रखकर तुलसी को पूजा के स्थान तक लेकर जाते हैं, यह बिल्कुल गलत तरीका है। शास्त्र कहता है जब आपने तुलसी दल तोड़ लिया तो कभी भी हाथों में तुलसी दल रखकर नहीं जाना चाहिए। और इसका प्रमाण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक उस प्रमाण को देखिए क्या लिखा है। हस्ते धृतानि पुष्पाणि ताम्र पात्रे च चंदनम गंगोदकम चर्म पात्रे निषिद्धम सर्व कर्मशु। अर्थात के हाथों में पुष्प लेकर, तांबे के पात्र में चंदन रखकर और चर्म के पात्र में, चमड़े के पात्र में गंगा जल रखकर जो इंसान लेकर जाता है कभी भी मंदिरों में, उसके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए जब तुलसी दल तोड़े कभी भी हाथ में रखकर नहीं ले जाना है। इस बात को ध्यान रखिए कि तुलसी माता को सदैव किसी पात्र में रखकर ही आपने पूजा के स्थल तक लेकर जाना है। यह भी बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। और छठवीं बात यह है कि आप कभी कथा कर रहे हो या आपने इतवार के दिन, संडे के दिन कथा रख ली हो, या द्वादशी के दिन, पूर्णमास्य के दिन, अमावस्या के दिन आपने घर में कोई उत्सव किया हो और आपको तुलसी दल की आवश्यकता पड़े। अब आपको पता है कि इन वारों में तुलसी दल नहीं तोड़ते, उस समय आपको क्या करना चाहिए। उस समय शास्त्र कहता है कि आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, निषिद्धे दिवसे प्राप्ति नृणायाद गलितम दलम तनैव पूजाम कुर्वीत न पूजा तुलसीम बिना। वराह पुराण में कहा है कि आप जिस दिन पूजन कर रहे हो और उस दिन यदि निषिद्ध समय है तुलसी दल तोड़ने का, या उस दिन कोई दिनवार नहीं है तुलसी दल तोड़ने का, तो उस समय जो तुलसी दल के पत्र स्वयं झड़कर नीचे गिरे होते हैं, आप उनका चयन करके उनको धोकर भगवान की पूजा में प्रयुक्त यूज कर सकते हैं। पूजित तुलसी को तोड़ना उचित नहीं माना जाता, इसलिए पूजन वाली तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके लिए, तोड़ने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आपको अलग से एक तुलसी का गमला अपने घर में लगाना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप तुलसी दल का चयन करें तो कभी भी चप्पल पादुकाओं को पहनकर तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ गलत अन्न खाकर भी तुलसी दल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तरह से यह कुछ बातें जो तुलसी दल के विषय में मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, अपने इष्ट मित्रों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी भक्त श्रोताजनों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।